के लिए मैं किताबें पढ़ता हूँ। अभी मैं पीजी कर रहा हूँ डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस से। होना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है कि आप कॉन्फिडेंस से एग्ज़ाम देने जाएं और हो जाएगी। यही सारा कुछ कर दिया है। ये प्लेटो का है। उसके बाद तो मैं हूं शिवम दिवाकर और आपके लिए मुखर्जी नगर के सबसे ज़्यादा वीडियो बनाए हैं। आप लोगों ने देश भर से बहुत ज़्यादा प्यार दिया। आज हम मुखर्जी नगर में ही हैं, जिसको किताबी रंग बिरंगी दुनिया कहा जाता है। और आज की वीडियो में हमारे साथ में है सूरज आनंद। यूपीएससी की तैयारी ये करते थे, अभी भी करते हैं, लेकिन बड़े खुशी की बात ये है इनका नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो गया। यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ ही इनका ये पहला ही अटैम्प्ट था नेट जेआरएफ का, और बहुत ही अच्छे नंबर इनके आए, 300 में से 218। इनसे ही जानेंगे आखिर उन्होंने ये किस तरीके से किया, क्योंकि इनके पास में बहुत लिमिटेड स्टडी मटेरियल है। आप देखते हो बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लेते हैं, पढ़ते रहते हैं और यही नहीं समझ पाते किताबी माया जाल में कि हमें क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है। लिमिटेड इनके पास मुझे लगा, इसीलिए मैं इनसे जानूंगा। और इनका जो मीडियम है वो इंग्लिश था। बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि मुखर्जी नगर तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए है, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि उनको पूरी तरीके से जानकारी नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट जिनका कोचिंग कंप्लीट हो जाता है या सेल्फ स्टडी करते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी यहाँ पे रहते हैं। तो सबसे पहले सूरज, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये वीडियो तो हम लेट बना रहे हैं, रिजल्ट काफ़ी दिन पहले आ गया था, आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, थैंक यू। मैं ये जानना चाहूँगा, बिहार में आप कहाँ से हो? मैं बिहार में मधेपुरा जिला से रहता हूँ। अच्छा, ये बताइए, अभी आपने यूपीएससी के कितने अटैम्प्ट लगभग दिए हैं? मैं यूपीएससी का 3 अटैम्प्ट दिया हूँ और दूसरे अटैम्प्ट में मैंने मेंस तक लिखा। उसमें मैं 7 नंबर से मेंस रह गया। और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या आपने सेलेक्ट किया था? मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस ही है। अच्छा, तो ये फर्स्ट अटैम्प्ट में हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपने नेट जीआरएफ का कैसे क्वालिफाई किया फर्स्ट अटैम्प्ट में? क्या आपने अपनी स्ट्रेटजी बनाई थी? क्या आपकी वो रणनीति थी? मैंने सिलेबस देखा था नेट जेआरएफ का, तो उसका यूपी मैं जो पॉलिटिकल साइंस का जो पढ़ाई करता हूँ उससे बहुत ही ज़्यादा मिलता जुलता है। तो मैं उस हिसाब से अपना रणनीति बनाया था। अगर मैं आप लोगों को और ध्यान से बता सकूं कि ये लक्ष्मीकांत का किताब ऐसे है। करके दिखाइए ताकि ये इधर ये दिखेगा। लक्ष्मीकांत का किताब है। इसे मैंने 2-3 बार पढ़ा है। ये सारे देख सकते हैं, आपकी सारे अंडरलाइंस हैं। ये जो जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है, ये सारे अंडरलाइंस हैं। ये मैंने इंडियन सेक्शन के लिए पढ़ा था। उसके बाद जो है ये सुधा रंजन मैम हैं जो ऑप्शनल पढ़ाती हैं, तो ये उनका बुकलेट है। ओके। ये उनका बुकलेट है जिससे मैंने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स वगैरह किया था, जिसमें प्लेटो, एरिस्टोटल वगैरह वगैरह ये मैं पढ़ के इन साइड में ही नोट्स बनाया हूँ। ये राइटिंग आपकी बहुत अच्छी है, ये तो मानना पड़ेगा। हाँ, थैंक यू। तो ये मैंने मैम की किताब से ये सब चीज़, ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ये सब पढ़ा है। उसके बाद इसमें क्या कहते हैं, पास्ट ईयर का ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, ताकि आप पता कर सकें कि पहले का किस तरह का सवाल पूछा गया है। ये सब मैंने बहुत ही अच्छे से सॉल्व किया है पास्ट ईयर। उसके बाद इसमें 15 क्वेश्चंस कंप्रीहेंशन के होते हैं, जिसमें आपको पैसेज दिया होता है। तो 300 में 30 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। तो उसके लिए आपको कंप्रीहेंड करने का, तो उसके लिए मैं पेपर पढ़ता हूँ जिससे मेरी इंग्लिश अच्छी है। तो उसके बाद मैंने नोट्स बनाया है। ये मेरी नोट्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं। ये जो है सोक्रेटिस का है। मैंने इसमें इतने में ही सारा कुछ कर दिया है। ये प्लेटो का है। उसके बाद आप इधर देखोगे तो ये एरिस्टोटल है, ये मैकियावेली है। तो बस मैंने क्रिस्प करके कि जिससे मुझे हेल्प मिले, कम टाइम में मैं रिवाइज कर पाऊँ। तो ये सब मैंने, हालांकि ये सब मैंने यूपीएससी के लिए बनाया, ये मुझे यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प की। यानी कि यूपीएससी के लिए बनाए थे जो नोट्स, यहाँ पे भी काम आ गए। जी 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 अच्छा, ये बताइए, बिहार के आज आपको कई सारे स्टूडेंट देख रहे होंगे, आप परिवार में सबसे बड़े हैं या छोटे हैं? जी, मैं परिवार में सबसे बड़ा हूँ। और इस किताबी रंग बिरंगी दुनिया में आपने पहला कदम कब रखा था? मैं, हालांकि दिल्ली से मेरा रिश्ता तो 2017 से ही हो गया था, क्योंकि मैंने सोल में एडमिशन करा लिया था। लेकिन मैं एक्चुअली मैं दिल्ली 2020 कोविड के टाइम से यहाँ अच्छा, पे। ग्रेजुएशन वगैरह भी इधर से ही किया? जी, मैंने एसओएल से किया है। अच्छा, घर वालों की कभी याद नहीं आती है इतनी दूर से? जी, याद तो आती है, लेकिन कुछ अब आए हैं तो कुछ करके ही जाना है। आपकी हॉबी क्या है, क्या आपको पसंद है? हॉबी के लिए मैं किताबें पढ़ता हूँ। अभी मैं पीजी कर रहा हूँ डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही। तो वहाँ का भी बहुत सारी मटेरियल्स मिलते हैं जो पॉलिटिकल साइंस से ही कर रहा हूँ, तो वो सब पढ़ना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। अच्छा, ये बताइए, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उनका कोई ना कोई पसंदीदा आईएएस होता है, आईपीएस होता है, आईआरएस होता है, आईएएस होता है, आपका कोई है ऐसा? मैं उतनी ज़्यादा अभी जो है एक दो तो हैं जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जैसे अशोक खेमका, उनकी सच्चाई, ईमानदारी, वो सब सबको उसकी प्रेरित वजह कर। से ही ट्रांसफर होता रहता है। जी, तो इस वो तो पार्ट एंड पार्सल है लाइफ का। आप अगर आप सच्चाई, ईमानदारी से काम करना चाहते हैं तो वो तो ऑब्वियस है। ओके। जी तो दोस्तों, ये थे सूरज आनंद, हमने इनसे बात की है। तो यूपीएससी की तैयारी अभी जारी रहेगी क्या? जी, अब यूपीएससी की तैयारी जारी रहेगी। और मैं पीजी में लास्ट
सेमेस्टर अभी है, तो दोनों साथ में। और यूपीएससी तो खैर मेन फोकस यूपीएससी ही है। आपकी हॉबी क्या है, क्या आपको पसंद है? और इसके अलावा मैं चेस खेलना पसंद करता हूँ, मुझे चेस बहुत ही अच्छा लगता है, इंडोर गेम। ओके। जी। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कोई सवाल पूछना भूल गए नेट जेआरएफ के लिए जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं, तो आप हमें प्यारा सा कमेंट लिख भेजिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर पूछने की कोशिश करेंगे और उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएंगे। अब मैं एक बात हाँ हाँ, बोलिए एक एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि जो भी तैयारी कर रहे हैं, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा एनालिसिस पार्ट पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि अब जो 2023 का जो मैंने एग्ज़ाम दिया उसमें एनालिसिस पार्ट ज़्यादा पूछ रहे हैं, थोड़ा समझदारी टेस्ट करते हैं, तो बहुत लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ के चले जाते हैं लेकिन उस पर सोच नहीं पाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा सोचने पे ध्यान दें, और कॉन्फिडेंस इज अ की, कि कॉन्फिडेंट होना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी, कि आप कॉन्फिडेंस से एग्ज़ाम देने जाएँ और हो जाएगी। इसके अलावा और कुछ आपको कहना है? आपको लग रहा है कि मैं कुछ भूल गया हूँ तो बता दीजिए अभी आप भी। तो पास्ट ईयर क्वेश्चंस, ये गाइड बुक, ये मतलब आपने पास्ट नेट ईयर। जेआरएफ के लिए किसी कोचिंग वोचिंग की हेल्प जी नहीं नहीं ली थी, है ना? नहीं, जी सेल्फ स्टडी नहीं की। जी, मैंने सेल्फ स्टडी की और बहुत ही 2 4 5 दिनों के लिए मैंने स्ट्रीमलाइन करके, लेकिन मैं इससे रिश्ता मेरा कंटिन्यूस है पॉलिटिकल साइंस से, क्योंकि मैं यूपीएससी के लिए इसके लिए पढ़ता रहता हूँ, तो इस वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिली। दोस्तों, ये कहानी है सूरज आनंद की। अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट नेट जेआरएफ के लिए वही कोचिंग लेते हैं, उनका तब भी नहीं होता है। इन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही 300 में से 218 स्कोर किया और बहुत अच्छे इनके नंबर आए, और इसीलिए हम इनकी कहानी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारी स्टूडेंट देखें और इनकी तरह थोड़ा सा भी चलने की कोशिश करेंगे तो उनको भी सफलता मिलेगी। आपको ऐसा लगता है हम कोई भी सवाल पूछना भूल गए तो लिख भेजिए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।